बेटा आप स्टूडेंट हैं उधर? जी जी स्टूडेंट। तो थोड़ा एक्सप्रेस से हैं, कुछ बात करना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पे हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जो जिनकी मीडिया पर खबर बहुत सारी चल रही है, उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मज़ीद कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस करे। और ख़ास तौर पे एक मैं वहाँ पे पैगाम देना चाहूँगा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तो बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि टेलर्स के वर्क के लिए या मज़ीद वर्कों के लिए गए हुए और उनके पास इवन वीज़ा अपने एक्सटेंड करवाने के या एग्ज़िट वीज़ा लगवाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। तो उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो मजदूर अपने बच्चों की रोटी रोज़ी कमाने के लिए गया है वो उनके पास आप लोग पे करके आए हैं? बिल्कुल डेफिनेटली पे करके। हम तो अपना टिकट खुद दे के आए हैं, जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो चुके थे, $200 to $50 के वीज़ाज एक्सटेंड कराए हैं, एग्जिट वीज़ाज के फेस किए हैं। बट जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके पास तो ये नहीं पता कि कल उनके पास तो डेली वेज किया या खुद अपने पैसे से? अपने पैसे से आए, टिकट कराई और खुद अपने पैसे से है, चल फ्लाइट भी छोड़ के। अच्छा, कितने पैसे पे करने पड़े आपको आने के लिए? 92,000 PTR की टिकट लिए, सारी घर से मंगवाए पैसे, हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। एम्बेसी में क्यों ताउन किया गया? क्या कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया, सारी झूठ बोलते हैं। क्या आप लोगों को फ्री लाया गया, आपके बच्चों को ये पैसे देने पड़े हैं? नहीं, हमने अपने पैसे भेजे बच्ची को और उसको खुद ला रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं। अच्छा, कितने पैसे देने पड़े हैं आपको? अब हमने तो मेरे ख्याल में 95 पे उसने टिकट लिया हुआ है। 95 पे टिकट लिया? 95,000। तो आपको क्या इमरजेंसी में ये पैसे देने पड़े हैं या पहले से डिसाइडेड था कि कैसे हुआ ये? नहीं, इमरजेंसी में दिए हैं, क्योंकि उसको तो एग्ज़ाम अभी बाकी था, तो ये इमरजेंसी आ गई, तो उसकी वजह से उसने फ़ोन किया और सारी रात हम जागते रहे ना, एम्बेसी वाले नंबर उठाते रहे, तो किसी गवर्नमेंट साइड से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर हम मजबूर हो के हमने पैसे इकट्ठे किए, उसको भेज दिए और अभी वो बहुत मुश्किल से यार करें ना बेटे। जब बेटे अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि क्या फील किया, क्या आपके साथ हुआ, आप वहाँ पढ़ रहे थे? आप समझ सकते हैं ये नहीं समझ सकते कि हम सारे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या ही गुजरी होगी, जब हम ये सारा कुछ हमारे सामने चल रहा है और यहाँ पर न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। वो बेहतर है कि आप लोगों ने क्या सोच के क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी थी, वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोगों ने न्यूज़ में ये सब क्यों नहीं दिखाया। लेकिन हमारे लिए हमारी तरफ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें हर्ट किया है इस चीज़ ने, कि कोई भी नहीं था हमारे पास। हम लोगों को ऐसा लगा जैसे हम सारे लोग बस एक तरफ हो गए हैं और पूरा मुल्क बस हमारे साथ जंग छेड़ के बैठ गया है, और कोई भी हमारे पास नहीं था, ना कोई एम्बेसी से कॉल आ रहा है, ना कोई एम्बेसी से रिस्पॉन्स आ रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने पे कैसे किया? जो ये ट्रैवल एक्सपेंस जो है वहाँ के पास मौजूद थे? ट्रैवल एक्सपेंसेस हमारे पास थे। उसके बाद हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ वाले थे उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी हेल्प की। उन्होंने हमें वहाँ से सेफली उन्होंने हमें वैन्स में उन्होंने थोड़ा करके हमें निकलवाया। तो उन्होंने भी कैसे मैनेज की है, उनकी भी हिम्मत ही थी सारे बच्चों को मैनेज करना। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो मुझे पता भी नहीं है। और अब अगर ये तो बिल्कुल बात छोड़ी थी कि अगर हम वापस दोबारा से जाएंगे। तो अभी आप पेरेंट्स से मिले हैं, तो क्या आपकी फीलिंग्स क्या है? क्या फीलिंग हो सकती है? ऐसे लग रहा है जैसे अभी हम सेफ हुए हैं। हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा नहीं होगा। थैंक यू बेटा। आप स्टूडेंट से बीच की में बात करेंगे एक्सप्रेस से? थैंक यू। आपको जो वहाँ वाक़या पेश आया 3-4 दिन पहले, आपको इतला बेटी ने खुद दी, कैसे इतला मिली और उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी, बाकी जब सारी बात आपने सुनी? हमारी फीलिंग तो ये थी कि बच्ची ने जब शाम को फ़ोन किया कि हमारे साथ इस तरह की वो ट्रेजेडी हुई है और कुछ लोग आए हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो हम मसूर हैं और हम छुपे हुए हैं। तो उसी रात से हम ये दूसरी रात है। अब भी हम दो रातें हमने जाग के 24 घंटे उसके साथ रास्ते में थे और अभी
जो है उसने 2-3 दफ़ा वो फ़ोन किया कि 2 तारीख को आऊँगा, फिर उसके बाद आज 11 बजे का टाइम दिया हुआ था। फिर बमुश्किल हमने दूसरे वहाँ पे डॉक्टर उसके साथ रब्ता किया, उसने कहा कि आज इंशाल्लाह हो जाएगा, तभी इस फ्लाइट में आ रहा है। जी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ऐलान किया वज़ीर-ए-आज़म ने कि हम उनको फ्री में ला रहे हैं, बट हमने ये सब को 90,000 रुपया टिकट पे किया है। तमाम बच्चों ने पहले वो टिकट देते थे हमें, इस दफ़ा उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया, उन्होंने हमें सिर्फ लिस्ट में नाम डाला है और यूनी वालों ने तमाम बच्चों से 90,000 चार्ज किया है आने का। 90 किसी से 92, किसी से 90,000 ये चार्ज किया है। तो बाकी कोई सहूलत वहाँ पे किसी ने दी नहीं है। हर बंदा जो है ना वो हमने अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ किया। लेकिन आपके बच्चे जिस तरह आपकी बेटी हैं, मेरी बेटी है जी, वो वापस आ रही है, अब आपको ज़रा मुतमईन है? वापस आ रही है, अब इससे मैं मुतमईन हूँ और मैं इसको इंशाल्लाह आइंदा नहीं भेजना चाहूँगा। जितना हमारे बच्चे हैं, मैं मेरी गवर्नमेंट से, मेरी प्राइम मिनिस्टर से, मेरी जनरल आसिफ मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं हमारे, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को वहाँ पे जो है ना वो सहूलत दी जाए कि ये बच्चे, हमारे मुल्क से इतना डॉलर बाहर जा रहा है, इतने हज़ारों की तादाद में बच्चे अगर प्राइवेट वहाँ यूनिवर्सिटियाँ, ऑनर यहाँ यूनिवर्सिटियों के मालिक पाकिस्तानी हैं, बच्चे पाकिस्तानी हैं, टीचर पाकिस्तानी रखे हुए उन्होंने, तो वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाने का क्या मतलब है? वो यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में भी बन सकती हैं। जितनी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनको ये अलाउ करें, यही सारे बच्चे को ये संभाल लेंगे। अगर इनको बच्चों के नंबर कम है तो ये एक साल पीछे इन बच्चों को एडमिशन दे दें। लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इन बच्चों को इस तरह हमारे बच्चों को नीलाम ना करें, इनको गवर्नमेंट इनके शफकत का इनके सर पे हाथ रखे और हमारे बच्चों को ये पाकिस्तान में एडमिशन दे, ताकि हमारा डॉलर, ये हमसे डॉलर चार्ज करते हैं, हमसे रुपये के पैसे नहीं लेते। हमारे हर साल करोड़ों अरबों रुपए हमारे डॉलर से पाकिस्तान का जो बाहर जा रहा है, ये सारे गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट ने क्यों आंखें बंद की हुई हैं कि इतने बच्चे, हमारे बच्चे भी अनसेफ हैं, हमारी बच्चियाँ भी अनसेफ हैं और हमारा पैसा इतना मुल्क का बाहर जा रहा है। यही इनको इजाज़त दे जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं कि यही सारे बच्चों को संभालें। प्लीज़ ये आइंदा ये इक़दाम करें। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों का पाकिस्तान में अरेंज करें, वरना मेरे 4 साल हो गए बच्ची को, आज 7वां सेमेस्टर है, हम इसको दोबारा नहीं भेजेंगे, इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मीडिया से मैं फुटेज बना अरे बस जा रहे हैं हाँ, मेरा बेटा मोहम्मद अवन रज़ा बिश्केक में MBBS कर रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है वहाँ पे। तो तमाम वालिदैन जो थे वो बहुत परेशान थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हालात जो हैं वो कंट्रोल किए हैं और हमारी गवर्नमेंट ने भी फौरी तौर पे तमाम बच्चों की वापसी के इंतज़ाम किए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं ना वो बखैरियत वापस आ गए। मेरा नाम क़यूम है, मैं DDP पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी वहाँ पे बिश्केक में MBBS कर रही, तो पिछले 2-3 दिन से बहुत खौफनाक सामने होगा, जिसमें यहाँ पे
आपको कुछ बताया नहीं जा रहा, लेकिन जो मनाजिर थे वो वहाँ पे चीज़ों ने देखे। मेरे घर में मेरी भांजी, मेरी भतीजी और मेरी 3-4 बच्चियाँ पढ़ती हैं हमारी, तो वहाँ पे बहुत खौफनाक मनाजिर देखने में आए। बिल्कुल भी नहीं, एम्बेसी का टोटल कोई ताउन नहीं था, जो सीरियस बात है। हाँ, हेल्प कर रहे थे वो, नो डाउट, लेकिन उस तरह से नहीं था जिस तरह के बताया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को इवन अपने हॉस्टल से या अपने फ्लैट से एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए भी किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे ये स्टूडेंट्स। थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा बताइएगा, अपने इशू नहीं है। कंट्रोल हो गए, लेकिन 17 मई को बहुत नुकसान हुआ था। मतलब गई थी हॉस्टल के अंदर गए थे, तभी तोड़-फोड़ भी की थी, बच्चों को भी हिरासत किया था, खासकर लड़कियों को, और लड़कों को भी मारा पीटा था। और मतलब ओवरऑल सिटी में जितने भी हॉस्टल थे वहाँ पर गए थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एम्बेसी ने कोई तावन वगैरह की है, अभी कर रहे हैं कोशिश। आप बिश्केक से आए हैं, वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, क्या हालात है वहाँ पे? हालात बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, जो को सम रीज़न बाई मिस्टेकली, क्योंकि किर्गिस्तान में जो लोकल किर्गिज़ है ना, उनको ये था कि पाकिस्तान ने उनके लोकल्स को रेड किया है, मारा है ना, लेकिन ऐसे कोई कंडीशन नहीं हुई। लेकिन कंडीशन ऐसी हुई है कि मिस्री जो इजिप्शियन है, उन्होंने किर्गिज़ को मारा। 2-3 दिन बाद उन्होंने ऐसी स्ट्राइक की कि उनके किसी भी नेशन को उन्होंने नहीं रखा, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे इंडियंस हैं, चाहे इजिप्शियन है, कोई भी हैं, सबको उन्होंने एक ही रगड़े में रगड़ दिया। ऐसे हुआ तो बहुत गलत है, क्योंकि 5वां साल है मेरा, कभी ऐसा ना देखा ना कभी सुना, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। तो आप लोग खुद पे करके आए या गवर्नमेंट की उसमें? फिलहाल हमने खुद पे किया। अच्छा, हमने खुद पे किया, बाकी सैलरी सारा हमारा खुद का था। थैंक यू। करती तो खुद ठीक था, लेकिन कोई फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब चल रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो सब बोल रहे हैं। अगर उन्हें वाकई हमारी कोई परवाह है तो वो एक्ट करें, हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है हम सबसे कि हम सबकी तरफ से कि हमें यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे लिए कुछ किया जाए। यहाँ पर वहाँ हम दोबारा नहीं जाएंगे। थैंक यू।